पैराबोला की हम बात करें यहाँ पर, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसके लिए डेल्टा क्या होता है, नॉन जीरो। एस स्क्वायर कितना होता है, ए बी, और ई कितना होता है 1, ई इज इसेंट्रिसिटी, ये होता है। तो जो हमने कंडीशन बात की थी पी एस बराबर ई पी एम, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, पी एस बराबर कितना होता है, पी एम। पी एस बराबर कितना होता है, पी एम। क्लियर है क्या? तो इसमें हम पी एस बराबर पी एम करते हैं। और अगर हम बात करें जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, ये हमें पिक करनी होती है। तो इस केस में जो फोकस पिक कर रहे हैं, फोकस इज ए कोमा 0, और डायरेक्ट्रिक्स जो हम पिक कर रहे हैं विच इज x प्लस ए बराबर 0। दिस इज फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है क्या? तो हमने क्या बोला यहाँ पे, जैसे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ली, ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब यहां से एक और ले लेते हैं अपन, दिस इज 0,0, दिस लाइन इज x प्लस ए बराबर 0। अपन ने एक पॉइंट लिया वेरिएबल जिसका लोकस निकालना है। इस पॉइंट को हमने कुछ मान लिया h कॉमा के, जिसका लोकस निकालना है। यहाँ पे हमने ले लिया s विच इज, ये s है विच इज a कॉमा 0। अगर मैं बोल रहा हूँ पी एस इक्वल टू पी एम है, तो ये डिस्टेंस बराबर कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला। तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दिस पॉइंट इज माइनस a कॉमा 0, ये आएगा। अब मैं पी एस इक्वल टू पी एम बोलता हूँ, ये पैराबोला का लोकस है। तो मैंने बोला पी एस बराबर पी एम, तो पी एस ये वाला डिस्टेंस ये एम है, दिस इज एम, ठीक है। तो पी एस डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो पी एस का स्क्वायर बराबर आ गया पी एम का स्क्वायर। पी एस का स्क्वायर कितना आ रहा है, एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और पी एम डिस्टेंस कितना आएगा, एच प्लस ए का स्क्वायर। क्योंकि ये डिस्टेंस h है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ, ये वाला, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, h प्लस ए, कितना होगा, होगा या नहीं होगा। तो हमने इसका स्क्वायरिंग करी, तो ये आ गया के स्क्वायर बराबर 4ah, तो ये आ गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये आ रहा है। तो हमारे पास ये पैराबोला आ गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब यहाँ पे हम देखें, इसमें देखो, इसमें हम केस बना के देखते हैं। यहाँ पर दिस इज द पैराबोला, ये आ गया, दिस पॉइंट इज 0,0, दिस इज 90, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज माइनस a, 0। दिस पैराबोला इज फॉर a पॉजिटिव, दिस पैराबोला इज फॉर a पॉजिटिव का मतलब होता है ओपनिंग राइट। और a पॉजिटिव होगा तो कहां पे ओपन होगा, ये राइट में। और अगर मैं a नेगेटिव लेता हूं तो पैराबोला कहां बनेगा मेरे पास, लेफ्ट में। तो मेरे पास पैराबोला ये वाला बन जाएगा, दिस इज फॉर a नेगेटिव, दिस इज माइनस a, 0। तो ये आ गया a नेगेटिव के लिए ओपनिंग लेफ्ट वर्ड। अब मेरे पास दो केस और बनते हैं यहां पर। जैसे 0,0, ये वाला पैराबोला ऐसे बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड, दिस पॉइंट इज 0,a, दिस इज एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एंड दिस इज a पॉजिटिव, और दिस लाइन इज y प्लस a बराबर 0, ये आ गया। और नेक्स्ट पैराबोला जो बन रहा है मेरे पास, ये आ गया मेरे पास, दिस इज ओपनिंग डाउनवर्ड, दिस इज a नेगेटिव, दिस इज y प्लस a बराबर 0, और ये पैराबोला बन रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो a पॉजिटिव में अपवर्ड, a नेगेटिव में डाउनवर्ड, ये आएगा। समझ में आ रहा है इतना? तो ठीक है। इसमें हम और चीज़ें पढ़ते हैं।
अब डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे हम, डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ पैराबोला। ध्यान सुनते जाना, नोट एक साथ में करेंगे अपन लास्ट में। पहले सबको समझ लेते हैं एक बार, सर क्लियर हो जाए अपन को, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। तो यहां पे हमने क्या किया, दिस इज पैराबोला, ठीक है। अब डिफरेंट पैरामीटर्स ले रहा हूं मैं यहाँ पे। पहला पैरामीटर ले रहा हूं यहाँ पे मैं a, 0, दिस इज फोकस, ठीक है। दिस पॉइंट इज 0, 0, दिस पॉइंट इज -a, 0, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसमें देखो सारे पैरामीटर्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको एक एक करके। जैसे एक लाइन ली मैंने, ये लाइन, ठीक है। दिस पॉइंट इज फोकस, एनी लाइन, नोट मत करना, सुनते जाना बस आप तो। एनी लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड पैरेलल ऑफ एक्सिस सिमेट्री, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये लाइन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी लाइन होती है? पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन कौन सी है? डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस। ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आया क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड पैराबोला, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। सब लिखा दूंगा, आपको टेंशन मत लेना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। समझ में आया क्या? एनी लाइन perpendicular to axis of symmetry is called double ordinate. Any line perpendicular to axis of symmetry या any chord perpendicular to axis of symmetry is called double ordinate. Any chord passing through focus is called focal chord. Any chord passing through focus is called focal chord. Any double ordinate passing through focus या any focal chord perpendicular to axis of symmetry, this green line, this line is called latus rectum. This line is called, दोबारा बोल रहा हूं, any double ordinate passing through focus और any focal chord perpendicular to axis of symmetry is called latus rectum. इसके एक्सट्रीमिटीज निकालेंगे तो ये एक्सट्रीमिटीज आते हैं a, 2a, a, -2a। समझ में आया क्या? इसकी लेंथ, लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a। कितनी होती है? 4a। ये लेंथ 4a आती है, कोई डाउट नहीं आता। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, -a, 0। क्लियर है क्या? इस पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट लेते हैं पैराबोला पे, उसके वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स होते हैं 80², 280। क्या होते हैं? इसको एक काम करते हैं, p नहीं मानते, इसको कुछ r मान लेते हैं। ये लिया P, ये लिया P डैश, ठीक है। तो PP डैश इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। PP डैश इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। दिस पॉइंट इज S, या इसको बोले लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। और जो PS होता है, पॉइंट का फोकस डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकल रेडियस। क्या बोलते हैं? फोकल रेडियस। अब ये a, 2a और a, -2a कैसे आया? हमने पैराबोला लिया y² = 4ax, x बराबर a डाल दिया इसमें, तो y² बराबर कितना आ गया? 4a²। तो y बराबर कितना आ गया? तो इससे आया a, 2a और a, -2a। क्लियर है क्या? ये सब पैरामीटर्स आ गए। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास फोकल डिस्टेंस, जो मैं आपको बता रहा था अभी, फोकल रेडियस। फोकल डिस्टेंस, इसको फोकल रेडियस ही बोलते हैं, फोकल रेडियस, फोकल रेडियस, ठीक है ना। तो ये सब मैं पैराबोला लिया यहां पे। ये मेरे को पॉइंट ले लिया यहां पे, P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x1, y1, ठीक है। तो अगर मेरे पास फोकस ये वाला है S, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल रेडियस।
ये फोकल डिस्टेंस। तो और पी एस किसके बराबर होता है? पी एम के। होता ही नहीं होता है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ पी एस इज कॉल्ड एज फोकल डिस्टेंस। पी एस इज कॉल्ड एज फोकल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो पी एस किसके बराबर है? पी एम के। और ये किसके बराबर आ गया? एक्स वन प्लस ए के। किसके बराबर आ गया? तो पी एस बेसिकली मेरे पास किसके बराबर आ गया? ए प्लस ए टी स्क्वायर। कितना? एक्स वन तो ए टी स्क्वायर ही है, अभी बताया मैंने आप लोगों को ऊपर। तो किसके बराबर आ गया? ए प्लस ए टी स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो ये आ गया मेरे पास पी एस। कोई डाउट यहाँ था? अरे समझ में आया क्या? ठीक है। बात करें, एनी लाइन परपेंडिकुलर डायरेक्टेड एंड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड एक्सियोसिमेट्री। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सियोसिमेट्री एंड पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो मैं पॉइंट्स बोले थे वो लिखे हुए यहाँ पे। वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। एनी chord passing through focus is called focal chord. There are infinite number of focal chord. Any chord perpendicular to axisymmetry is called double ordinate. Any focal chord perpendicular to axisymmetry or any double ordinate passing through focus is called letter septum with extremities a, 2a and a, minus 2a. Its perpendicular distance of focus from directrix is equal to 2 mod a. ये डिस्टेंस फोकस का डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2a आएगा ना भाई। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो कितना हो गया? 2a। इसको बोलते हैं सेमी लेटर सेक्टम। क्या बोलते हैं? तो लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी है? 4a। सेमी का मतलब आधा, तो 4a का आधा कितना हो गया? 2a, ठीक है ना। टू पैराबोला आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज इक्वल। और लेटर सेक्टम की लेंथ इक्वल होती है तो पैराबोला को इक्वल बोला जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो एक पैराबोला ऐसे है और एक पैराबोला ऐसे है, तो भी इक्वल बोले जाते हैं। बस क्या बराबर होनी चाहिए? लेटर सेक्टम की लेंथ। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P ऑन पैराबोला फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड एज फोकल रेडियस एंड इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या? ये तो ये पैराबोला है, y इसका बराबर 4ax। वर्टेक्स कितना है? 0,0। फोकस कितना आया था? a, 0। लेटर सेक्टम कितनी आई है? x माइनस a। इसके एक्सट्रीमिटीज कितने आए? a, 2a, a, माइनस 2a। लेंथ कितनी आई थी? 4 mod a। मॉड से लगाते नेगेटिव में हो जाए। डायरेक्ट्रिक्स क्या आई थी? x प्लस a। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स a t स्क्वायर, 2a t। फोकल डिस्टेंस x1 प्लस a या a प्लस a t स्क्वायर। एक्सियोसिमेट्री क्या आई थी? x एक्सिस y बराबर 0। जब हम पैराबोला लेंगे x स्क्वायर बराबर 4a y वाला, तो क्या होगा? x और y इंटरचेंज, x वाला y में, y वाला, क्योंकि उल्टा हो जाता है बस। ये एक्सियोसिमेट्री इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो क्या होता है यहाँ पे, इसमें क्या होता है? y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4ay। दीज पैराबोलास आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट विच लाइन? y बराबर x। तो क्या होता है जब दो कर्व y बराबर x के अबाउट एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? उनके x और y कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करते हैं। आगे भी काम आएगा आप लोग। x और y कोऑर्डिनेट को, उसको इंटरचेंज मारा कोऑर्डिनेट्स को भी, और जहां x आ रहा है वहां क्या डाल दिया? y। तो अब देखो मैंने यही काम किया है यहाँ पे। जब मैं यहाँ पर आया 0,0 का 0,0, a, 0 का x प्लस a, x माइनस a का x की जगह y की जगह x। यहाँ पे a, 2a का 2a, a माइनस 2a का माइनस 2a, 4a का 4a रहेगा, x प्लस a का y प्लस a, a t स्क्वायर, 2a t का 2a t का इंटरचेंज मानना है बस। यहाँ x1 प्लस a, तो यहाँ पे और बस y1 तो कितना है? a t स्क्वायर, ये सेम आ गया। यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस। क्लियर है क्या? तो ये तो हमारे पास एक पैरामीटर। अब क्या होगा? जब पैराबोला शिफ्टेड आ जाएगा आपके पास, तब आप फंस जाएंगे। जब शिफ्टेड पैराबोला आता है तो आपके परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x1, ऐसे उसका भी शिफ्टेड बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो जब इस तरह का आता है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे? बस x माइनस x1 को 0 एंड y माइनस y1 को की 0। x माइनस x1 को कैपिटल x मान लेंगे, y माइनस y1 को कैपिटल y। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे? x माइनस x1 को क्या मान लेंगे? a, y माइनस y1 को 0। जहां भी x है वहां x माइनस x1, जहां भी y है वहां पे, तो यहां पे क्या होगा? x की जगह और a सेम रहेगा। यहां पे क्या होगा? x माइनस x1 बराबर a एंड y माइनस y1 बराबर प्लस माइनस 2। यहां पे सेम रहेगा लेंथ। तो यहां पे x माइनस x1 प्लस a, यहां पे x माइनस x1 बराबर a t स्क्वायर, y माइनस y1 बराबर 2a t।
यहाँ पे तो कुछ लिखते ही नहीं है, एक्स एक्सिस की जगह वाई माइनस वाई वन। क्लियर है क्या? तो शिफ्ट में काम हो जाता है। जो हम ये पैराबोला हम डील कर रहे हैं इसमें क्या होता है, एक्सियल सिमेट्री इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, या तो वर्टिकल बनेगा या हॉरिजॉन्टल। ये वाला पैराबोला कौन सा होता है? ऑब्लिक। ये कौन सा होता है? ऑब्लिक इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ जेई, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा काम कराऊंगा क्योंकि यहाँ पे टेस्ट में आएगा। इस वाले टेस्ट में नहीं, जब आगे टेस्ट देंगे तो वो पूछते ही हैं, तो ऑब्लिक में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में करा दूंगा आपको। लेकिन जनरली हमारे जेई के सिलेबस में है वो कौन से वाले हैं? रेक्टेंगुलर। क्या बोलते हैं इसको? मतलब एक्स वाला और वाई वाला। समझ में आया क्या? ऑब्लिक वाला सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस पर भी काम कराऊंगा, जिसमें क्या कभी टेस्ट में तो पूछते हैं वो लोग, तो क्या फिर आप फंस जाएंगे वहां पे, तो काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत काम करना आना चाहिए इस पे भी। जैसे फाइंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द गिवन पैराबोला। अगर मैं सारे पैरामीटर्स की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ए कितना है? 4। 0,0 क्या आएगा? वर्टेक्स। 4,0 क्या आएगा? फोकस। x बराबर 4 क्या आएगी? लेटर सेक्टर। 4,8 एंड 4,-8 ये क्या आ गया? इसके एक्सट्रीमिटीज। किसके? लेटर सेक्टम के। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी आ गई? 64a। x प्लस 4 बराबर 0 क्या आ गई? डायरेक्ट्रिक्स। और पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया? 4t स्क्वायर, 80 ये आएगा। अब पैराबोला तो ये वाला है अपने पास। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y प्लस 67/4 बराबर 0। तो ये बन गया y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x माइनस 67/4 प्लस 25/4। तो ये बन गया y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7/2। तो 4a कितना आ गया? -3। a कितना आ गया? अरे आया नहीं आया। अब पहला पार्ट जो होगा इसका वर्टेक्स तो क्या होता है? -7/2। इसको 0 किया, इसको 0 किया, तो -7/2, 5/2। दूसरा फोकस होता है x बराबर 1, a,0, तो x प्लस 7/2 बराबर -3/4 एंड y माइनस 5/2 बराबर 0। a,0 होता है ना, दिस इज x बराबर a एंड y बराबर 0। एक्स वाई निकाल लेंगे यहाँ से। समझ में आया क्या? तीसरा पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? x प्लस ए। x कितना है? x प्लस 7/2। a कितना है? दिस इज इक्वेशन। फोर्थ, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम वो होती है 4a, वो है 3। फिफ्थ, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम वो कितने होते हैं? x प्लस 7/2 इक्वल टू a, मतलब -3/4 एंड y माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस 2a, तो प्लस माइनस 3/2। सिक्स्थ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो कितनी होगी? y बराबर 0, तो y माइनस 5/2 बराबर 0। क्लियर है क्या? समझ में आएगी? अब देखना है यहाँ पे, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 1, -1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस वन। तो उसमें एक कंसेप्ट और होता है जो आप याद रखना, काम आएगा आपका। अगर कभी भी पैराबोला की इक्वेशन में इफ xy टर्म इज देयर, देन पैराबोला इज ऑब्लिक। अगर xy टर्म आ रही है पैराबोला की इसमें, ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में वैलिड है। अगर xy टर्म दिख रही है तभी वो ऑब्लिक होता है, अगर xy टर्म नहीं दिख रही तो ऑब्लिक नहीं है। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज दिस वन एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस वन। तो ये डायरेक्ट्रिक्स क्या x एक्सिस और y एक्सिस की पैरेलल है क्या? नहीं, ये ऑब्लिक है। इसका मतलब जो पैराबोला बनने वाला है वो कौन सा पैराबोला बनने वाला है? ऑब्लिक पैराबोला। ऑब्लिक पैराबोला में कोई भी स्टैंडर्ड पैरामीटर काम नहीं करते। याद रखना, जो भी मैं टेबल बनाई है ना वो ऑब्लिक पैराबोला में काम, बस अभी कैसे करेंगे? जो डेफिनेशन लिखाई है मैंने आपको, लिखाई ना हाईलाइट्स, उससे काम करना पड़ता है। इसलिए बता रहा हूं कैसे करेंगे आप। फर्स्ट पार्ट है PS बराबर PM, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू PM x प्लस y माइनस 7/√2। स्क्वायरिंग कर दो आंसर। तो PS बाय इक्वल टू PM इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको स्क्वायरिंग करके जो इक्वेशन बनेगी वो आपका आंसर है। ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा, अब लेटर सेक्टर में लेंथ निकालनी है,
2a, ये लेंथ कितनी होती है? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो 1 -1 का डिस्टेंस निकाल लो, तो 1 - 1 - 7/√2, तो कितना आ गया? तो 4a कितना आ गया? तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी आ गई? 4a। तो सब काम मैं डेफिनेशन से करने वाला हूं। अब मैं बात कर रहा हूं एक्सियोसिमेट्री। एक्सियोसिमेट्री क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर मतलब x - y + लैम्डा। डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है x + y - 7, और किस पॉइंट से पास करती है? फोकस। पास करा दो, तो लैम्डा कितना आ गया? ये आ गई एक्सियोसिमेट्री। अब मान लो आपको वर्टेक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? चलिए मैं काम करते हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं पहले। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? एक्सियोसिमेट्री और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो x - y = 2 एंड x + y = 7। सॉल्व किया, x = 9/2, y = 5/2। या इसको ऐसे ही बोल सकते थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन, वो भी ये होता है, वो निकालोगे सेम आ जाएगा। अब पांचवा पॉइंट, वर्टेक्स निकालना हो तो वर्टेक्स क्या है? मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड, तो ये आ गया 9/2 + 1/2, 5/2 - 1/2, तो ये आ गया 11/4, 3/4 आ गया। 6 पैरामीटर, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम। लेटर सेक्टम क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, और किस पॉइंट से पास करेगी? फोकस। तो लैम्डा कितना आ गया? 0, ये अभी आ गया। 7 पॉइंट, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम निकालने हो आपको। हमें पता है ये पैराबोला जिस तरह से बन रहा है, ये बन रहा है, ये अब मेरे पास जो ये लेटर सेक्टम होगी ये वाली होगी। ये पॉइंट कितना है? 1, और जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका स्लोप कितना है? -1। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 2a। तो 2a ऊपर और 2a, तो tan थीटा कितना है मेरे पास? -1। तो sin थीटा कितना आ गया? 1/√2। cos थीटा कितना आ गया? -1/√2। और 2a डिस्टेंस कितना था? 7/√2। पैरामीट्रिकली शिफ्ट किया, 1 ± 7/√2 इंटू cos थीटा, एंड y = 1 ± 7/√2 sin थीटा। हो गया? तो यहां से x कितना आ गया? 1 - + 7/2, y = -1 ± 7/2। आगे सारे पैरामीटर्स। तो ये डेफिनेशन होती है, अगर इससे काम करेंगे तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। ये क्लियर है क्या? ऑफ पैराबोला विद एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट। अरे बात सुनो, यहाँ पे बात नहीं। जब वो बोलता है ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब पैराबोला दो बन सकते हैं, y² = 4ax और x² = 4ay। जैसे ही रेंज पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए पैराबोला कोई भी बन सकता है, y² = 4x ही बन सकता है, x² हमें कुछ नहीं पता। अब आगे पढ़ो। whose vertex is a point 4, -3 and whose letter sectum is 4। मतलब 4a की वैल्यू 4 है, मतलब आपको mod 4a 4 दिया हुआ, ये दिया हुआ। अब वो क्या बोल रहा है? वर्टेक्स तो ये है, तो पहला पैराबोला अगर मैं बोल रहा हूं एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैराबोला कौन सा बनेगा? y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू +-4 x - 4। और अगर मैं बोलता हूं एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैराबोला कौन सा बनेगा? x - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू +-4 y + 3। तो देयर विल बी 4 पैराबोलास, प्लस माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि लेंथ दी हुई है, ओरिएंटेशन बताई नहीं गई है कि ओपनिंग राइटवर्ड है, लेफ्टवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो आपको दोनों अज्यूम करनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट में हमेशा मैं सिखाया आप लोगों को कि कोऑर्डिनेट में अगर कुछ मेंशन नहीं होता है, जितने पॉसिबल केसेस हैं वो आपको आंसर मानने पड़ेंगे। कभी बुक में भी ऐसा होता है, मेरे से कंसल्ट कर लिया करो, मैं मॉडल में बोल रहा हूँ पूरे आंसर नहीं है इसमें, उन्होंने पूरा केस माना ही नहीं है, तो पूरा केस मानना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में तो वो पूरा मानेगा, जो एग्जाम फ्रेम कर रहा है उसको तो पता है कि क्वेश्चन में क्या क्या बन सकता है। अगर लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी है तो आप सारे आंसर लिखो। अब उसमें हो सकता है कि ये चांसेस है कि एक ही आंसर दिया हो, तो एक टिक कर दो। समझ में आया क्या?
लेकिन ऑल द पॉसिबल आंसर शुड बी रिटन। अरे क्लियर है क्या? x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y प्लस, डायरेक्ट बोल रहा है x एक्सिस के पैरेलल है तो ये वाला बनने वाला है। अब प्लस माइनस 4a नहीं लिखते हम, तो 4a लिख देते हैं, अपना आप साइन निकल के आता है। अब किस पॉइंट से पास कर रहा है? -4 -7 पास करा दो। तो -4 -7 से मैंने पास कराया तो ये आ गया 16 और ये आ गया कितना आ गया, -4 लिया तो 64 सॉरी 64 आ गया ना, इक्वल टू कितना आ गया 4a इंटू -4। तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई है -16। तो भी साइन आती है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -16 इंटू वाई प्लस 3। दिस द आंसर। किसका आंसर आ गया था? इफ अ वेरिएबल सर्कल टचेज अ फिक्स सर्कल एक्सटर्नली एंड अ फिक्स्ड लाइन। तो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। एक सर्कल है यहां पर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक वेरिएबल सर्कल इसे टच कर रहा है, एक्सटर्नली कर दिया, और एक लाइन है, इस लाइन को भी टच कर रहा है इस तरह से, ये आ गया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो ये सर्कल है इसका सेंटर मान लेता हूं P। इस सर्कल के सेंटर का लोकस क्या होना चाहिए? पैराबोला। और उसके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बताने हैं आपको क्या होंगे। समझ में आया क्वेश्चन के? अब देखो ध्यान सुनना है आप। मैंने क्या मान लिया कि इसका सेंटर मैंने मान लिया C1। क्या मान लिया? ठीक है ना। इसकी रेडियस मान ली मैंने R, इसकी रेडियस मान ली मैंने R1। ठीक है। अब मुझे बताओ PC1 डिस्टेंस कितना होगा? R प्लस R1। मैंने क्या किया, अब मैंने क्या कर रहा हूं, अज्यूम भी एक काम कर, ड्रॉ देता हूं। ड्रॉ वन लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ R1 एंड अवे फ्रॉम सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर, इसका मतलब मैंने एक लाइन ले ली यहां पे इस तरह से। कलर चेंज कर देता हूं ऐसे। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना? R1 मान लिया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ये वाला, तो ये PM कितना होगा? PM इज अगेन क्या? तो PC1 कितना आ गया? PM। एक वेरिएबल पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या आ रहा है? बराबर। तो लोकस ऑफ P इज पैराबोला। होगा या नहीं होगा? अगर एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर आता है तो लोकस क्या होता है? इसकी सेम दो प्रोफाइल और आएंगी, एक इलिप्स में आएगी और एक हाइपरबोला में आएगी। जब इलिप्स में आएगी तो क्या होगा? उसमें ये दिया होगा एक सर्कल है जो दो फिक्स सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, दो फिक्स सर्कल को। जब हाइपरबोला में आएगा तो क्वेश्चन क्या आएगा? एक सर्कल को एक्सटर्नली कर रहा है और एक को इंटरनली कर रहा है, एक वो क्वेश्चन आएगा। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, वहां पे करूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना? कोई डाउट यहां तक? तो इसका लोकस जो अपना पैराबोला आ गया अपने पास, जो हमने PS बराबर PM प्रूफ कर दिया। तो मतलब सेम दो इसके रेप्लिका दो और आएंगे। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन जेई में आ भी चुके हैं ऑलरेडी, मेरे सब्जेक्टिव में आए थे। तो जेई में भी आए हुए क्वेश्चन है और बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन है। लेकिन क्या जेई की एक टेंडेंसी होती है अपने अच्छे क्वेश्चन को रिपीट कर देता है, तो ये पता होना चाहिए हमको। दूसरी बात है, अभी हमने एक काम किया है कि हमने प्रूफ कर दिया कि लोकस पैराबोला है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि डायरेक्ट्रिक्स ऑफ फोकस क्या होगा। अब मुझे बताओ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ फोकस क्या होगा? फोकस क्या होगा? यस, फोकस क्या होगा? फोकस क्या होता है? फिक्स पॉइंट। तो फोकस इज C1 और ये लाइन क्या हो जाएगी? डायरेक्ट। तो फिक्स लाइन है वो क्या है इसकी? डायरेक्ट। समझ में आया क्या? देखो यहां पर मैंने क्या बोला, यहां पे सब लोग यहां देखेंगे, ये अपने पैराबोला लिया, ठीक है ना? कोई डाउट है यहां तक? अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसका एक वर्टेक्स तो कहां पर है? ओरिजिन पे। कहां पर है? तो मैंने एक वर्टेक्स ओरिजिन में मान लिया। अब मुझे बताओ ऐसा पॉसिबल है कि मैं ऐसे ले लूं, एक तो ये और एक साइड यहां बड़ी ले लूं? क्यों नहीं है?
इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल है तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, समझ में आ रहा है? अगर दोनों साइड बराबर हैं तो ये क्या बन जाएगी, डबल ऑर्डिनेट। अगर दोनों साइड बराबर हैं तो ये एंगल कितना होगा, 30। कितना होगा, अरे होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा है? अब देखो बात सुनो, यहाँ पे एक अच्छी चीज सिखा रहा हूँ आप लोगों को। पैराबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को यूज करने की हैबिट डालो। पैराबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को यूज करने की हैबिट डालो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको वो उसकी प्रैक्टिस है तो आप ये मान के चलो आप क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर लोगे। तो अगर मैं इस पी पॉइंट को मान लूँ 80 स्क्वायर 280, क्या मान लूँ, तो आप मुझे तक क्यू पॉइंट क्या होगा, 80 स्क्वायर डबल ऑर्डिनेट का एक पॉइंट होता है 80 स्क्वायर 280, तो दूसरा क्या होता है, तो जो लेंथ ऑफ क्या पूछ रहा है आपसे, वो साइड पूछ रहा है, साइड लेंथ कितनी होगी 480। अरे भैया ये लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 480 है ना, है या नहीं? अब इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं tan 30 डिग्री, ये कितना होगा 280 बाय 80 स्क्वायर, और ये कितना आ गया, तो ये कैंसिल हुआ, तो t की वैल्यू कितनी आ गई है 2√3। अरे आइए नहीं आइए, इसको यहां रख दो, लेंथ कितनी आ गई है, हो गया सब। अब आप देखो यहाँ पे डायग्राम ने बनाया तब मुझे क्लियरिटी दिखी कि tan 30 से डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। हम क्या करते हैं, बैक के डिस्टेंस फॉर्म में लगा लेते हैं, बाकी चीज लगाते हैं। डायग्राम बनते ही मेरे क्वेश्चन 2 लाइन का बचा हुआ है। क्लियर है क्या? अब पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन की बात करें हम लोग यहां पे, तो क्या आएगा, ये आ गया मेरे पास। तो मेरे पास कोई भी एक मैं डबल ऑर्डिनेट ले लिया इस तरह से, ये डबल ऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट लिया P, ये लिया Q, तो यहाँ पे आया 80 स्क्वायर 280, ये आ रहा है 80 स्क्वायर -2। एक सेकंड, तो यहाँ पे P और Q आ गए। अब वो क्या बोला, पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन की बात करें तो ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। अब कोई बोलेगा कौन सा पॉइंट ले, अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट की बात करूं तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, 1:2 में। अब 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 80 स्क्वायर, इसको मैं r मान लेता हूं, 80 स्क्वायर भाई ये 182 है, तो कितना आएगा 4 - 2, तो 280/3, ये आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? और इस पॉइंट का लोकस निकालना है, तो ये पॉइंट क्या होगा h, के, तो ये h बराबर कितना आ गया 80 स्क्वायर, k बराबर कितना आ गया, तो t कितना आ गया 3k/2a। क्लियर है क्या? तो h बराबर कितना आ गया a × 3k/2a का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 9y² = 4ax। आया नहीं आया? अब तो बोले सर आपने ऊपर वाला पॉइंट लिया है, नीचे वाला पॉइंट क्यों ले रहे हैं? अब लोकस है ये, लोकस में कोई पॉइंट लो फर्क नहीं पड़ता है। लोकस में ऊपर वाला पॉइंट लोगे तो उसके लोकस में नीचे वाला ही करेगा, और नीचे वाला लोगे तो ऊपर वाला ही करेगा। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो लोकस बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो बेटा, तो ये पैराबोला बन रहा है, तो इसके लोकस में ये लाई कर रहा है, इसके लोकस में वो लाई कर रहा है। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ था? तो हार्डली मेक्स डिफरेंस आप कौन सा पॉइंट उठाते हैं, तो ट्रांसैक्शन में आप कोई पॉइंट उठा सकते हैं। क्लियर है क्या? x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ पैराबोला। अरे है नहीं? तो एक काम करते हैं समझने के लिए, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x1 y1 को हम मान लेते हैं at1² 281, ठीक है, मान लिया। ऐसे ही दूसरे को 82² 282, 83² 283 मान लिया आपने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कितना होगा, हाफ at1² 281 1, at2² 282 1, at3² 283 1, ये है। कोई डाउट है? अब यहां से देखो, यहां से a और यहां से 2a कॉमन आ रहा है, डिटरमिनेंट में आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो रो कॉलम 1 से a कॉमन आ रहा है, कॉलम 2 से 2a कॉमन आ रहा है, तो बाहर का कॉमन क्या आ गया, a² आ गया, 2a² आएगा, एक 2 कट जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, t1² t1 1, t2² t2 1, t3² t3 1। अब ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट होता है ये वाला।
इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर T1 माइनस T2, T2 माइनस T3 एंड T3 माइनस T1। ये आपको नहीं पता, ये मानो होती है बस, ये हम 12th में सीखेंगे। स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, ये होती है, ठीक है ना। हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, y के टर्म्स में। अब मुझे पता है 2a T1 किसके बराबर है, तो यहां से T1 किसके बराबर होगा, y1 माइनस y2 बाय 2a। ये किसके बराबर होगा, y2 माइनस y3 बाय 2a। ये किसके बराबर होगा, और पूरे के बाद लगा दो मॉड। कॉमन क्या है, 8a क्यूब। एक a स्क्वायर काट दिया, कितना बचा बाहर, 1/8 है। और अंदर कितना बचा, y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 एंड y3 माइनस y1। समझ में आया बेटा। अब क्या इसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जो आपको पता ही नहीं है, क्या थोड़ा डिटरमिनेंट काम आता है कोऑर्डिनेट में, एरिया वेरिया में। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है हम 12th में सीखते हैं, तो वो अभी यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ देखो एक डिटरमिनेंट होता है 1a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। जैसे स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट, इसकी जो वैल्यू होती है मैं बताई थी ना आपको अभी, क्या होती है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। इसे याद भी कर लो, इसका जो प्रूफ है वो तो हम बाद में सीख लेंगे 12th में आके, काम आएगा, बहुत जगह काम आता है। अब वो बोल रहे हैं कॉमन एंड, तो दो पैराबोलास दिए हुए हैं आपको। पहला वाला है वाई स्क्वायर बराबर 4b x माइनस 2a प्लस बी, ये शिफ्टेड है। तो कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला है। इसके एक्सट्रीमिटीज क्या होते हैं, b, 2b एंड b, लेकिन यहाँ पे x चेंज हो गया है, तो x माइनस 2a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये पूरा x है, तो x बराबर कितना आ गया, 2a। तो y सेम रहेगा, तो 2a, 2b एंड 2a माइनस 2b, ये आ गया एक्सट्रीमिटीज। ऐसे ये वाला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay माइनस 2b माइनस a, ये दिया हुआ है। इसके एक्सट्रीमिटीज क्या आएंगे, ये एक्स स्क्वायर बराबर वाला है, तो 2a माइनस a एंड माइनस 2a माइनस a, एक ही जगह माइनस a रख दिया मैंने वहां पे, एक ही जगह। अब यहाँ पे x सेम है, y चेंज होगा, तो y माइनस 2b माइनस a बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, 2b। तो ये आ गया 2a 2b एंड माइनस 2a 2b। कॉमन कौन सा आ रहा है, 2a 2b। क्लियर है क्या। अब जो ये पैराबोला दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 8x की फॉर्म का। वाई माइनस को कैपिटल वाई मान लिया, एक्स प्लस को कैपिटल एक्स मान लिया, तो a कितना आ रहा है, 2। फोकल डिस्टेंस कितना होता है, a प्लस ए टी स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, 4। a 2 है तो t स्क्वायर कितना आ गया, 1। t कितना आ गया, प्लस माइनस 1। पॉइंट क्या होता है, ए टी स्क्वायर 2at, a कितना है, 2, तो ये कितना आ गया, 2t स्क्वायर 4t। तो यहाँ से t को अपन ने 1 प्लस माइनस 1 रखा, तो ये आ गया मेरे पास 2, 4 एंड 2, माइनस 4। तो यहाँ से जो मेरे पास x प्लस 4 है, ये कैपिटल x था, ये तो 2 आ गया, और कैपिटल y मतलब y माइनस 3, ये कितना आ गया, प्लस माइनस 4। तो यहाँ से स्मॉल x कितना आ गया, माइनस 2, और स्मॉल y कितना आ गया, 7 एंड माइनस 1। तो पॉइंट कितने आ गए, माइनस 2, 7 एंड माइनस 2, माइनस। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 11, इफ इक्वेशन ऑफ एक्सियल सिमेट्री इज दिस वन। तो यहाँ पे देखो एक्सियल सिमेट्री आपको दी हुई है एंड वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है, एंड P बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला देन फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेंगल, ये बोल रहा है। तो अपने पास इस तरह से एक पैराबोला है, तो अपने कोई भी पैराबोला बना लिया इस तरह से, ये पैराबोला, कोई डाउट है तो अपन ने इस पे एक पॉइंट लिया विच इज P 3, 4। मैंने क्या माना यहाँ से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, तो मैंने मान लिया P1, और ये वाला मान लिया मैंने P2, इसको P2 मान लिया। कोई डाउट है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि P1 स्क्वायर बाई P2 ये होता है 4a के बराबर, ये मैं आपको प्रूफ कराऊंगा आज। P1 स्क्वायर बाई P2 किसके बराबर होता है, 4a के बराबर। ये कैसे आया बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब P1 तो हम निकाल सकते हैं आराम से। P1 कैसे निकालेंगे, एक्सियल सिमेट्री से डिस्टेंस है 3, 4 का, तो वो आ गया मेरे पास 12 माइनस 12 प्लस 1
बाय 5, कितना आ गया 1/5। अब जो ये P2 है वो किससे डिस्टेंस है, टेंजेंट एट वर्टेक्स से। अब मैं टेंजेंट एट वर्टेक्स की बात करूं, टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो वो क्या होगी, एक्सियोसिमेट्री के परपेंडिकुलर, तो वो हो गई मेरे पास 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा बराबर 0। किस पॉइंट से पास करेगी वो, वर्टेक्स से। वर्टेक्स क्या है मेरे पास, तो लैम्डा कितना आ गया 7। तो मेरे पास जो टेंजेंट वर्टेक्स आ रही है वो आ रही है 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0। तो P2 इस डिस्टेंस आ गया, तो ये कितना आ गया 9 प्लस 16 प्लस 7/5, तो ये आ गया 32/5। तो 4a की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, P1 स्क्वायर बाय P2, तो वो कितनी आ गई, P1 स्क्वायर का मतलब कितना आ गया 1/25 अपॉन 32/5, तो ये आ गया 1/160। दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस वेक्टर। ये हुआ मेथड नंबर 1। एक मेथड मेरे पास और भी है, मेथड नंबर 2। इसका एक तरीका और भी होता है, वो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। हमने कोई पैराबोला लिया यहाँ पे इस तरह से, ये ले लिया, इस पे एक पॉइंट अज्यूम किया अपन ने, जो भी पॉइंट है 3,4, कोई डाउट है तो। अब ये डिस्टेंस जो है मेरे पास, ये डिस्टेंस कौन सा होता है, PM, और फोकस मैंने मान लिया यहाँ पे ये S है, तो PS और PM तो बराबर ही होते हैं। अब मुझे पता है कि ये डिस्टेंस जो आया था मेरे पास, ये वाला, ये कितना आया था 32/5 P2, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये कितना आ गया A प्लस 32/5, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा A प्लस 32/5। ये डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूं, ये आया था P1 1/5 है, यानी ये पॉइंट है 3,4, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस 32/5 है, ये वाला, ये A,0 है, तो ये कितना होगा A माइनस 32/5। ट्रेंगल कौन सा है, रेक्टेंगल ट्रेंगल, तो ये कितना आ गया A माइनस 32/5 का होल स्क्वायर प्लस 1/25 इक्वल टू A प्लस 32/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 4A कितना आ गया 1/160। क्लियर है क्या। अब इसमें मैंने एक चीज सिखाई आपको भी कि जो P1 स्क्वायर बाय P2 है वो कितना है 4 है। वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट सीख ही रहे तो, दैट इज कंसेप्ट ऑफ पैराबोला। जैसे आपको याद हो, मैंने सर्कल्स में पढ़ाया था आपको P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर कितना लिखाया था R स्क्वायर, और आपको याद हो मैंने लिखाया था P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर कितना होता है, हर कर्व का एक कंसेप्ट होता है। P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर R स्क्वायर था सर्कल का, P1 स्क्वायर बाय P2 बराबर 4 किसका है, पैराबोला का। P1 स्क्वायर बाय B स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बाय A स्क्वायर बराबर 1, ये होता है एलिप्स का, और बीच में माइनस लगा देंगे किसका हो जाएगा, हाइपरबोला। सब में ड्राइव करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एक हमने कोई भी पैराबोला ले लिया इस तरह से, ये हमने कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस ली, ये हम ले लिया पैराबोला, इस पे एक पॉइंट अज्यूम किया हम लोगों ने, दिस इज P x, y, तो ये डिस्टेंस कितना होगा मॉड y, और ये कितना होगा मॉड x, और ये पैराबोला पे लाई कर रहा है पॉइंट, तो y स्क्वायर बाय बराबर कितना हो गया 4ax, तो y स्क्वायर बाय x किसके बराबर हो गया 4a, तो y स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये P1 डिस्टेंस, और ये कितना हो गया P2 डिस्टेंस। तो बेसिकली लेटस सेक्टम की जो लेंथ होती है ये होती है 4a का मॉड, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री का होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये डिस्टेंस होता है जो हमने वहां पे यूज किया था। दिस कंसेप्ट आई हैव यूज्ड देयर, उसी को सिखाने के लिए मैंने वो क्वेश्चन दिया था। क्लियर है क्या। और पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट टू पैराबोला की बात करूं मैं यहाँ पे, दोबारा मैंने वही कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, एक पैराबोला ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया विच इज ओवर हियर, दिस पॉइंट इज x1, y2 मतलब y1 ले लो,
यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपन ने, ठीक है। इस पॉइंट को मान लिया Q, इसको मान लिया मैंने x1 कॉमा y2, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा बस y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। पैराबोला मैं मान रहा हूँ y स्क्वायर बराबर 4ax। अब मुझे बताओ P और Q में किसका ऑर्डिनेट बड़ा होगा? ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट P का। तो आप ये बोल सकते हैं कि y1 इज ग्रेटर देन कितना आ गया? y2। पॉजिटिव ये स्क्वायरिंग कर सकते हैं तो y1 ग्रेटर देन कितना आ गया? y1 स्क्वायर ग्रेटर देन कितना आ गया? y2 स्क्वायर। दोनों साइड 4ax1 माइनस कर दिया तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, y2 स्क्वायर माइनस 4ax1। और ये वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि y1 x1 y2 किस पे लाई कर रहा है? पैराबोला पे लाई कर रहा है। और इसको मैंने मान लिया s1। क्या मान लिया मैंने? तो मेरे पास क्या आ गया? s1 ग्रेटर देन 0। इसके लिए पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? आउटसाइड। अगर मैं s1 बराबर 0 ले लूंगा तो कहाँ पे आ जाएगा? ऑन पैराबोला। और मैं s1 नेगेटिव ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? इनसाइड पैराबोला। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट यहाँ था? और मैं यहाँ पे s1 क्या मान रहा हूँ? अगर मैं s ले रहा हूँ y स्क्वायर माइनस 4ax, तो मेरे पास s1 कितना आ गया? y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। और s में ले रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 4ay, तो इसका s1 कितना होगा? x1 स्क्वायर माइनस 4ay। क्लियर है? नेक्स्ट हम ले रहे हैं कॉर्ड। अब हम कॉर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। कॉर्ड फिर हम आएंगे उस पे टेंजेंट पे। तो आज की क्लास में कॉर्ड ही काम कर पाएंगे हम लोग। कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P T1 एंड Q T2। कॉर्ड जॉइनिंग 2, कॉर्ड पे भी काफ़ी काम होता है। पैराबोला की कॉर्ड पे बहुत सारे काम किए जाते हैं, इसकी इक्वेशन, स्लोप, कंडीशंस, लेंथ, बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, कोई भी एक पैराबोला ले लिया इस तरह से, ये ले लिया हमने, ठीक है। इस पे अपन ने कोई भी एक कॉर्ड मान ली, इसको मान लिया हम लोगों ने P T1, इसको मान लिया Q T2। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया? AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1। और ये वाला पॉइंट कितना हो गया? AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। अगर मैं इसके स्लोप की बात करता हूं तो m कितना आएगा? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये m कितना आ गया? 2a तो कट गया, t2 माइनस t1 कट गया, तो m कितना आ गया? 2/t1 प्लस t2। ये सारे पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए। मैं आपको लास्ट क्लास में समझाया था, जितने पैरामीटर्स आपको याद होंगे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। तो जो हमारे पास ये कॉर्ड बन रही है, इस कॉर्ड का स्लोप मेरे पास आ गया 2/t1 प्लस t2। जो भी डिब्बा बंद कर रहा हूँ, बॉक्स से बंद कर रहा हूँ, सारे पैरामीटर्स आपको सच याद होने चाहिए। पैरामीटर्स याद नहीं है, आप मान के चलना कौन से मार्क्स आ ही सकते हैं आपके। अब मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन की। तो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं y माइनस 2a21 बराबर 2/t1 प्लस t2 x माइनस a t1 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया y t1 प्लस t2 माइनस 2a t1 स्क्वायर माइनस 2a t1 t2 इक्वल टू 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। ये क्या हो गया? कैंसिल। इक्वेशन क्या बन गई? y t1 प्लस t2 इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2। किस पैराबोला के लिए निकाली है मैंने? y स्क्वायर बराबर 4ax। क्लियर है क्या? अगर मैं x स्क्वायर बराबर 4y के लिए निकालता हूं तो मैंने क्या समझाया था आपको? x की जगह y और y की जगह x। तो ये 2y प्लस 2a t1 किस पैराबोला के लिए? x स्क्वायर बराबर 4ay के लिए। तो बेसिकली हमें जब पैराबोला से इंटरचेंज करने हो तो हम क्या करेंगे? बस इंटरचेंज x and y in all results of पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म के सारे रिजल्ट में सिर्फ आपको x और y को इंटरचेंज करना है। तो आपको कौन सी क्वेश्चन मिल जाएगी? आपको y स्क्वायर बराबर 4ax से x स्क्वायर बराबर 4ay। समझ में आता है इतना? तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और पॉइंट्स बहुत सारे मेरे पास। पॉइंट नंबर 1, इफ गिवन chord passes through a fixed point lambda comma 0 on axis of symmetry,
तो अगर वो एक्सियल सिमेट्री से, देखो मैं जो पहली वाली कॉर्ड है उसको मैं लैम्डा कॉमा जीरो से पास करा दूंगा तो लेफ्ट तो जीरो ही हो गया। तो T1 T2 की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस लैम्डा बाय ए। कितनी आ रही है? अरे आ रही है नहीं आ रही है? आप इसमें रख के देखिए ना कितना आएगा ये। तो ये लैम्डा हो जाएगा तो माइनस लैम्डा बाय ए बन जाएगा ना। अरे क्लियर है या नहीं है? ये आया मेरा फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट देखते हैं हम लोग। इफ गिवन कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, अगर गिवन कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? ए। लैम्डा कॉमा जीरो मतलब ए कॉमा जीरो से पास कर रही है। तो T1 T2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? -1। कितनी आ गई है? -1। तो अगर मैं T1 को T ले रहा हूं तो T2 कितना हो जाएगा? -1/2। इसका मतलब अगर मैं बोलूं एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड वो कितने हो जाएंगे मेरे पास? 80² 280 एंड a/t² -2a/t। ये हमें सारी एक्सट्रीमिटीज याद होनी चाहिए। दोबारा से वही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये मेरे काम का हो गया, एक ये वाला मेरे काम का हो गया। क्लियर है क्या? ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं? इफ T1 T2 is P, then chord passes through a fixed point on axis of symmetry। इसका मतलब क्या हुआ? कॉर्ड जो बात करते हैं हम लोग, T1 T2 कितना होता है? माइनस लैम्डा बाय। तो माइनस लैम्डा बाय किसके बराबर आ गया? P के। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? तो किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है वो? -AP,0। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड। अगर मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ कॉर्ड की, लेंथ ऑफ कॉर्ड, और हम लेंथ ऑफ कॉर्ड की बात करें तो हमने पॉइंट ले लिए यहाँ पे। ये पॉइंट मान लिया कुछ A, दिस पॉइंट इज A x1, y1 एंड दिस पॉइंट इज B x2, y2। ये तो मुझे बताओ पैराबोला ले रहा हूं मैं y² बराबर 4ax और कॉर्ड की इक्वेशन मान रहा हूं y = mx + c। तो लेंथ ऑफ AB कॉर्ड वो होगी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो वो आएगी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 बाय x2 - x1 की वैल्यू तो कितनी होगी? m। स्लोप होगा। तो y2 - y1 यहां से रिप्लेस कर दे तो लेंथ ऑफ AB कॉर्ड आ रही है मेरे पास मॉड ऑफ x1 - x2 √1 + m²। है या नहीं? अब मुझे x1 - x2 निकालना बाकी रह गया बस। तो वो कैसे निकालेंगे? y = mx + c एंड y² बराबर 4ax। मैं y की वैल्यू यहां रख दो। तो ये बन गया मेरे पास mx + c का होल स्क्वायर = 4ax। इसको सॉल्व कर लो तो x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो जो क्वाड्रेटिक बन रही है वो बन रही है m² x² + 2cm - 4a × x + c² बराबर 0। इसके रूट्स होंगे एक्सपोनेंट x2। और मुझे पता है डिफरेंस ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक का क्या होता है? √ x1 + x2 का होल स्क्वायर - 4x1 x2। तो यहां से अपन लिखें इसको तो x1 + x2 कितना आ गया? 2cm - 4a बाय m² का होल स्क्वायर - 4c² बाय m²। इसमें से पूरे में से 2/m² कॉमन आ गया। ठीक है, और अंदर बच गया मेरे पास cm - 2a का होल स्क्वायर - c² m²। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बनेगा 2/m², ये c² m² कट जाएगा और ये बचेगा 4a² - 4acm। 4a² - 4acm पूरे में फिर कॉमन क्या आ रहा है? 4। तो ये बन गया 4/m² √ में a × a - cm। ये आ रहा है। तो लेंथ ऑफ AB कॉर्ड वो आ रही है मेरे पास 4/m², और ये जो लिखा हुआ है इसके साथ में 1 + m² मल्टीप्लाई कर दो तो a × a - cm × 1 + m²। दिस इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये सब काम आएगा आपके, मतलब ये लेंथ आप निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको याद नहीं है तो मतलब मान के चलिए बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है आपका। ठीक है, अब इसी में हम बात करें सेकंड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ
फोकल कॉर्ड। और मैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की बात करता हूँ तो फोकल कॉर्ड कहाँ से पास करती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ए कॉमा जीरो से पास करेगी, पास कर दिया, सी की वैल्यू कितनी आ गई -n। तो यहाँ से लेंथ ऑफ ए बी कॉर्ड ये आ जाएगी 4a 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वायर। आगे इसमें मैंने m बराबर डाल दिया tan थीटा, तो कई सारी फॉर्म होती है इसकी। तो लेंथ ऑफ ए बी कॉर्ड आ जाएगी मेरे पास 4a cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? एक और फॉर्म भी होती है इसकी पैरामीट्रिक में, वो होती है a इंटू टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। देयर आर 3 फॉर्म्स जिसमें इसको याद किया जाता है। एक तो ये वाली फॉर्म आ गई, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्लियर है क्या? अब ये t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर मैंने कैसे निकाला वो समझाया था आपको मैं। जैसे मैंने यहाँ पे पैराबोला लिया, यहाँ पे ये पैराबोला लिया, ठीक है। अब मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट है पी टी, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। इसका m कितना आएगा, ये पॉइंट है a कॉमा 0, तो ये कितना आ गया 280 माइनस 0 बाय ए स्क्वायर माइनस ए, तो ये कितना आ गया 2t बाई टी स्क्वायर माइनस 1। तो 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वायर निकालेंगे अपन, तो ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2t का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना बन गया 1 बाय 4 टी प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसी केस में पैराबोला ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और लाइन ले लेता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जब मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो ये वाला पैराबोला क्या बनेगा और ये लाइन क्या बनेगी, तो मतलब y इक्वल टू कितना आ गया x बाय एम माइनस सी बाय एम। मतलब m की जगह क्या रखना है मुझे और c की जगह क्या रखना है मुझे। जो फॉर्मूला मैंने ऊपर निकाला है उसमें m की जगह 1 बाय एम और c की जगह माइनस सी बाय एम। तो लेंथ ऑफ ए बी कॉर्ड जो आने वाली है वो आ जाएगी 4 अंडर रूट ऑफ a c प्लस ए एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, या लेंथ ऑफ ए बी कॉर्ड 4a 1 प्लस एम स्क्वायर, या लेंथ ऑफ ए बी कॉर्ड 4a सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म, ये किसकी लेंथ है फोकल कॉर्ड की। ये किसकी लेंथ है फोकल कॉर्ड। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां? नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। पोजीशन ऑफ लाइन एंड पैराबोला क्या, जैसे अपन सर्कल में बात करते हैं ना, तो अपने जब पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax लिया तो लेंथ कितनी आई थी 4 बाय एम स्क्वायर अंडर रूट में a इंटू ए माइनस सी एम इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। और जब पैराबोला लिया अपन ने एक्स स्क्वायर बराबर 4ay तो लेंथ कितनी आई थी 4 अंडर रूट ऑफ a c प्लस ए एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये है, तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो अंदर वाला का जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव आएगा तो लेंथ रियल आएगी, और वो नेगेटिव आया तो लेंथ इमेजिनरी आएगी। तो मैं बोल सकता हूं a इंटू ए माइनस सी एन, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये क्या बनेगी कॉर्ड। a इंटू ए माइनस सी एन, ये 0 आ गया, मतलब c कितना आ गया a बाय एन, तो ये क्या बन जाएगी टेंजेंट। और a इंटू ए माइनस सी एन, ये नेगेटिव आ गया तो लाइन कहाँ जाएगी आउटसाइड। ऐसे ही यहां पे क्या बोलेंगे a इंटू सी प्लस ए एम स्क्वायर, ये पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पे a इंटू सी प्लस ए एम स्क्वायर, ये कितना आ जाए 0, c कितना आ गया, और यहाँ पे a इंटू सी प्लस ए एम स्क्वायर, ये क्या आ जाए नेगेटिव। क्लियर है क्या? इसका मतलब मेरे पास इससे फायदा क्या हुआ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल गई मुझे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने सर्कल में भी निकाली थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो क्या है यहाँ पे सी वाई स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला के लिए c कितना आया a बाय एम, और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay पैराबोला के लिए c कितना आया माइनस ए एम। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1, इसका मेथड 1 देखे अपन। देखो मेथड 1 में क्या बोल रहा है, सब कोई भी अपने पास इस तरह से कोई कॉर्ड ले लिया अपन ने,
ये अपने पैराबोला लिया, ये इसकी कॉर्ड ले ली, ये दिया हुआ है, और ये एंगल जो आपको दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया हुआ है आपको, सबटेंडिंग 90 एट द ओरिजिन, ये एंगल 90 है, यही बोल रहा है आपसे, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन ने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कॉर्ड ले ली, वाई स्क्वायर बराबर 4ax क्या ले लिया अपन ने, पैराबोला। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये 90 सबटेंड कर रही है तो इसको क्या कर दो, होमोजेनाइज, क्योंकि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये कितना आ गया, y माइनस एम एक्स बाई सी इक्वल टू 1, तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 4ax इंटू वाई माइनस एम एक्स बाई सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हैज टू बी 0। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आ रहा है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है 4am बाई सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया c प्लस 4am इक्वल टू 0, ये आ रहा है। या ऐसे बोल दें 4am प्लस सी बराबर 0। लाइन क्या होती है, mx माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। कंपेयर करा कितना आ गया, 4a, 0। क्लियर है? ये तो हुआ मेथड नंबर 1। एक और तरीका भी है इसको, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 की बात करें हम लोग यहाँ पे, ये पैराबोला ले लिया अपन ने, इसमें क्या किया, इस पॉइंट को अपन ने अज्यूम कर लिया कुछ p t1, इस पॉइंट को अज्यूम कर लिया q t2। तो ये वाला पॉइंट तो कितना होगा, at1 स्क्वायर 2at1। तो जो प्रॉपर्टी ज्यादा होती है क्वेश्चन की तो सिंपल हो जाता है, मैं वो आपको वही सिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा, और m1 m2 कितना है, माइनस का। तो 2/t1 इंटू 2/t2 इक्वल टू कितना आ गया, तो t1 t2 कितना आ गया, और t1 t2 अगर p होता है तो किस पॉइंट से पास करता है, माइनस e पे। तो किस पॉइंट से पास करेगा, हाँ सर, कितने लाइन में हो गया, 3 लाइन। ऊपर अपन को कम से कम 6-7 स्टेप लग गए। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आपको प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो वो क्वेश्चन जो आप इतना टाइम सेव करने वाले एग्जाम में वो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक एक पेज के क्वेश्चन 5-5 लाइन में जाते हैं सॉल्व। तो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। लेंथ m कितना दिया हुआ है आपको, 2, l कितना दिया हुआ है 5, a कितना है 1। तो लेंथ बराबर होता है 5 बराबर 4/m स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a इंटू a माइनस सी एम इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, c कितना आ गया -2। लाइन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये कितना आ गया y इक्वल टू 2x माइनस 2। अब देखिए लेंथ का फॉर्मूला याद है, 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। लेंथ का फॉर्मूला याद नहीं, बैठ कर सॉल्व करते रहो उसको। तो ये सब फायदे होते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन जे में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले ऐसे ही, ये सारे क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक पैराबोला है इस तरह से, कोई पैराबोला ले लिया मैंने, ले लिया आपने। इसमें अपन ने एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब किया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया इस तरह से। इससे ले लिया, ठीक है। इसको मान लिया मैंने A B C D, ये दिया हुआ। अब A को मान लिया मैंने T1 पॉइंट, B को मान लिया T2 पॉइंट, C को मान लिया T3 पॉइंट, D को मान लिया T4 पॉइंट, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग मैंने जो पॉइंट्स है मेरे पास, कोई पॉइंट मान लो आप ना, मान लो इसको मैंने मान लिया P, इसको मान लिया मैंने Q, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करूंगा आगे, इसको मान लिया R, इसको मान लिया S, मान लिया। इस पॉइंट को मैंने माना कुछ λ1, 0, इस पॉइंट को मैंने माना λ2, 0, इस पॉइंट को मैंने मान लिया कुछ λ3, 0, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया λ4, 0। वो क्या बोल रहा है कि 3 ऑफ द साइड्स पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट ऑन द एक्सिस, मतलब λ1, λ2, λ3 कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो आपको ये प्रूफ करना है λ4 भी फिक्स्ड होगा। आप मुझे बताओ जो λ1 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, T1 T2 की वैल्यू कितनी होगी, ये T2 T3 है, सॉरी T2 T3, ये कितना होगा -λ1/a। फिर T1 T4 कितना होगा -λ2/a।
उसके बाद T3 T4 कितना हुआ -λ3/a, ये सारे फिक्स दिए हुए हैं यहाँ। तो अपने पास जो लास्ट वाला आ रहा है T1 T2 वो कितना आ रहा है, ये आपको प्रूफ करना है। λ4 फिक्स है, λ1 आपको क्वेश्चन में λ1 λ2 λ3 ये तीनों क्या दिए हुए हैं, फिक्स्ड। ये तीनों क्या दिए हुए हैं आपको, फिक्स्ड। और हमें क्या चाहिए, T1 T2 चाहिए। तो आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 3, 1 इंटू 2 बाय 3 कर दो। तो ये बन जाएगा मेरे पास -λ4/a इक्वल टू -λ1 λ2 बाय a λ3। तो λ4 की वैल्यू कितनी आ गई है, λ1 λ2 बाय λ3। अगर λ1 λ2 λ3 फिक्स हैं तो λ4 भी क्या हो गया, फिक्स। देखो इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ λ1 λ2 एंड λ3। क्लियर है। अब वही रिलेशन याद है तो आप कर पाएंगे। अब देखिए हर क्वेश्चन में वो जो प्रॉपर्टीज में लिखा है वही काम आ रही है। अगर भाई क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाले हैं। क्या लेंथ का फॉर्मूला होता है मेरे पास इस वाले पैराबोला के लिए 4a 1 प्लस m²। फोकल कॉर्ड ये होती है। m कितना है -3, a कितना है 4, तो लेंथ कितनी आ गई 4 इंटू 4 1 प्लस 9, तो लेंथ कितनी आ गई 160। क्लियर है क्या। A circle and a parabola intersect in 4 points. Show that the algebraic sum of the ordinates of the 4 points is 0, and also show that the line joining any one pair of these 4 points and the line joining the other pair are equally inclined to the axis. Equally inclined कब होती है दो लाइन्स, पहले ये समझाओ। दो लाइन्स अगर x एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है उसका मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री। m1 प्लस m2 0 सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, थीटा बनाता है और एक 180 माइनस थीटा। ये याद नहीं है आप लोग, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, हर चीज मिस कर रहे हो आप। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करोगे, आपको पुराना याद नहीं है तो एक का स्लोप m है, दूसरे का कितना होता है -m। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, जैसे ये अपन ने लिया यहाँ पे, ये अपन ने कोई पैराबोला लिया, ठीक है। अपन ने कोई भी एक सर्कल ले लिया, ये 4 पॉइंट्स पर काट रहा है। तो अपने 4 पॉइंट्स मान लिया अपन ने कुछ भी इस तरह से, ये A है, A T1, B T2, C T3 एंड D T4। अब वो क्या बोल रहा है कि इन चारों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स का सम, ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का सम कितना होना चाहिए, 0। सर्कल के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सर्कल मान लेते हैं जनरल वाला, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c बराबर 0। और पैराबोला क्या ले लेंगे, y² बराबर 4x। अब चाहे वो ले लो, और आसान तरीका होता है, पैराबोला पे एक पॉइंट ले लो at² 280, कोई भी वेरिएबल पॉइंट मान लिया मैंने p। अब पैराबोला और सर्कल का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इस पॉइंट को यहां सेटिस्फाई करा लो। सेटिस्फाई कराया तो कितना आ गया, a² t⁴ प्लस 4a² t² प्लस 2gat² प्लस 4aft प्लस c बराबर 0। ये टी में क्या बन गई, बाई कोऑर्डिनेट। इसके रूट्स क्या आएंगे, t1 t2 t3 एंड t4। और आप ध्यान से देखें तो t³ की टर्म का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 0। तो यहां से t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 ये कितना आ रहा है, 0। इसे 2a से मल्टीप्लाई कर दो तो 281 प्लस 282 प्लस 283 प्लस 284 कितना आ रहा है, और 281 किसके बराबर है, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 कितना आ गया, 0 हो गया। अब दो सेकंड पार्ट्स के लिए वो क्या बोल रहा है, कोई भी दो पॉइंट ले लो आप। तो आप मुझे बताओ स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, कॉर्ड का स्लोप कितना होता है, कॉर्ड का स्लोप कितना होता है, 2/t1 प्लस t2 कितना होता है, 2/t1 प्लस t2। सिमिलरली CD का कॉर्ड कितना, स्लोप कितना होगा, और t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 कितना है, 0। तो t3 प्लस t4 की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या स्लोप ऑफ AB प्लस स्लोप ऑफ CD ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है क्या। अगर दो लाइंस के स्लोप का सम आ रहा है तो वो इक्वली इंक्लाइंड है या नहीं है, क्लियर है क्या। देखिए आप
क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रूव दैट ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला देयर इज सर्टेन पॉइंट k for which has a property that if chord PQ of the parabola be drawn through it, then 1 upon PQ square plus 1 upon QQ square is same for all the position of the chord. Also find that point. क्या मतलब हुआ, जैसे हमने कोई भी पैराबोला लिया, ये लिया पैराबोला, ठीक है, ये ले लिया, इसमें हमने एक कॉर्ड ली इस तरह से, जो एक के पॉइंट है जो लैम्डा कॉमा जीरो से पास करती है, कोई भी लैम्डा कॉमा जीरो मान, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, इसका इंक्लिनेशन मैंने मान लिया थीटा, ठीक है, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने पी, इस पॉइंट को मान लिया मैंने क्यू, यही बोल रहा है। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया, पी क्यू को मान लिया, पी के को मान लिया R1, इसको मान लिया R2, मान लिया। अब मुझे बताओ, जब मैं इस पॉइंट को के वाले को पैरामीट्रिकली शिफ्ट करूंगा r डिस्टेंस से, तो ऊपर पैराबोला पे जाएगा, तो पैरामीट्रिकली शिफ्ट कैसे होगा पॉइंट के, x बराबर लैम्डा प्लस r cos थीटा, मैं r मान रहा हूं, r1 r2 अपना मिल जाएगा मुझे, और y बराबर आएगा 0 प्लस r sin थीटा। अब ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, y स्क्वायर बराबर 4ax पे शिफ्ट किया मैंने, तो मैं शिफ्ट किया तो ये आ गया r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4a लैम्डा प्लस r cos थीटा, ये बन गया। तो ये r में क्वाड्रेटिक बन रही है, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4a r cos थीटा माइनस 4a लैम्डा बराबर 0। इसके दो वैल्यू आएंगी r की, r1 r2, r1 का मतलब pk और r2 का मतलब qk, समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, अब यहां से r1 प्लस r2 ये कितना आ रहा है, 4a cos थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और r1 इंटू r2 कितना आ रहा है, माइनस 4a लैम्डा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन पी के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू के स्क्वायर इज बेसिकली 1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये किसके बराबर आ गया, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 बाय r1 r2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब यहां से r1 प्लस r2 और r1 r2 की वैल्यू रख दो, तो ये आ गया 16a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन पावर 4, और प्लस आ गया 8a लैम्डा बाय साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया मेरे पास 16a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय साइन पावर 4 थीटा। एलसीएम लिया तो ये बनेगा मेरे पास 16a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8a लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा बाय 16a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये आ रहा है। इसमें से 8a कैंसिल हो रहा है, 8a क्या हो रहा है, 8a कैंसिल किया तो मेरे पास कितना बचा है, 2a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 8a कैंसिल हुआ, बचा कितना 2a लैम्डा स्क्वायर। तो यहां से कॉस स्क्वायर कोएफिशिएंट आ रहा है 2a माइनस लैम्डा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा बाय 2a लैम्डा स्क्वायर, ये आगे वैल्यू 1 अपॉन पी के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू के स्क्वायर। अब ये क्या बोल रहा है, फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ पॉइंट, फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ लाइन। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम फॉर ऑल द कॉर्ड्स, तो मतलब ये जो वैल्यू आनी चाहिए, दिस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा पे डिपेंडेंट आनी नहीं चाहिए। वो बोला है कि हर कॉर्ड के लिए सेम आना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट मिलेगा आपको ऐसा। तो अगर थीटा से इंडिपेंडेंट आ रहा है तो कॉस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 0। अगर थीटा से इंडिपेंडेंट लेके आना है तो कॉस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, मतलब लैम्डा बराबर कितना होना चाहिए, 2a। तो पॉइंट फिक्स पॉइंट जो आ रहा है मेरे पास वो तो क्या आ गया, 2a, 0, और 1 अपॉन पी के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू के स्क्वायर की वैल्यू भी पूछ लेता तो वो कितनी आ जाती, 1 अपॉन 2a लैम्डा, ये 0 हो गया, लैम्डा कट गया, 1 अपॉन 2a लैम्डा, और लैम्डा कितना है 2a, तो कितना आ गया 1 अपॉन 4a स्क्वायर। क्लियर है क्या। तो बोले कि एक पॉइंट मिलेगा जो कॉर्ड के हर कॉर्ड के लिए सेम वैल्यू देगा, तो मतलब वो थीटा से इंडिपेंडेंट आना चाहिए। तो थीटा का कोएफिशिएंट क्या कर दिया हम लोगों ने, 0। क्लियर है क्या।